नाज़रीन, आज हम एक बार फिर आपके सामने मुसलमानों से जुड़े एक अहम मामले को लेकर हाजिर हैं। हम मुसलसल आपको मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के हालात से रोशनास कराते हैं, लेकिन आज की खबर कुछ मुख्तलिफ है। दिल्ली के महरौली इलाके में गुज़श्ता साल 30 जनवरी 2024 को DDA गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए एक कदीम मस्जिद को शहीद कर दिया। बताया जाता है कि यह मस्जिद तकरीबन 700 साल पुरानी थी। इसी के साथ वहां मौजूद मदरसा और कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया गया। यही नहीं बल्कि इस जगह एक मजार भी मौजूद है जिसे आशिकुल्लाह के नाम से जाना जाता है। DDA ने यहां भी तोड़फोड़ की। इसके बाद यहां के जिम्मेदार लोगों ने अदालत का रुख किया। अब सवाल यह है कि इस वक्त वहां पर क्या हालात है और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ किया गया है। इसी पर पेश दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद की यह खुसूसी रिपोर्ट। ये मुसलमानों के लिए जी एक टारगेट बना के रखा है इन लोगों ने। तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं ना, तो गवर्नमेंट को बहुत इजी पड़ता है इस चीज़ को टारगेट करने के लिए। फोर्स वगैरह रखी थी, महीने भर तक हम लोग भी दरगाह पे नहीं आ पाए थे। रास्ते बंद कर रखा था, आने नहीं देते थे, बिल्कुल वापस कर देते थे। गाड़ियाँ पलट जाती हैं, लोग गिरते हैं, साइकिल नहीं निकलती वहाँ से। ऑटो बेचारे ने हमें वहाँ बाहर रोक दिया और बोला मेरा ऑटो पलट जाएगा, मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। आप ये तस्वीरें जो इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी महरौली इलाके की हैं जहां DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी कार्रवाई अंजाम दी थी। वो मस्जिद भी तोड़ दी और कब्रिस्तान भी तोड़ दिया है, और इसके बाद में यहाँ भी थोड़ी तोड़-फोड़ करी थी। ये कुआं तोड़ दिया, यहाँ पर मजार थी बाहर की, वो तोड़ दी है। ये चीज़ गलत है ना, इस तरीक़ा से बगैर बताए कोई बगैर ना नोटिस ना कुछ है, तोड़ने से वो गलत ही है ना सारा। ये वही दरगाह आशिक अल्लाह के आस्ताने का नजारा है जहां सैकड़ों की तादाद में पूरी दिल्ली समेत दूर दराज से जायरीन आते हैं। DDA की कार्रवाई के बाद यहां इस दरगाह तक आने का रास्ता भी बंद कर दिया गया था और यहां भी कई मज़ारों को तोड़ दिया गया था। हमने यहां जो जिम्मेदार है मुन्ना अंसारी, दरगाह हजरत शेख शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह नजरिया पीर ट्रस्ट रजिस्टर्ड, सबसे पहले उनसे पूरे मामले को लेकर बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। 30 जनवरी 2024 को दिल्ली के महरौली इलाके में जो है अखुंजी मस्जिद जो करीब 700 साल पुरानी थी, DDA ने उसको जो है डेमोलिश किया। जो कदीमी कब्रिस्तान था वहाँ पर आकर के कई कब्रों को जो है मिसमार किया, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई जानकारी दिए। इसी इलाके में जो है एक दरगाह है आशिक अल्लाह साहब की, उसी के जो केयर टेकर हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वाकया था वो, और DDA ने जो ये कार्रवाई की थी किस बुनियाद पर की थी? ये पता नहीं है, अचानक आके उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। काफ़ी सारी फोर्स थी, काफ़ी बुलडोजर लेके, और हमारा तो पैक कर रखा था। हमारे तो ये चारों तरफ फोर्स लगा रखी थी, हम नीचे भी नहीं उतर पाए। ठीक है। और उसके बाद करीब 2 महीने जो है हमारा बैरिकेड करके रखा था ईदगाह के सामने से, तो लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। 2 महीने बाद रास्ता खोला है होला। जैसे ईद के टाइम में रास्ता अब भी बंद कर देते हैं, उस टाइम में हमारा उर्स था तब बंद कर दिया, शब कदर थी तब बंद कर दिया, यहाँ लोगों को बिल्कुल नहीं आने दिया था। क्या अपडेट है इसमें? अदालत ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है आपको जानकारी दी है, आपके वकील ने आपको क्या बताया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी बता दीजिए जरा। PIL डाली थी, उसका जो 19 तारीख को डिसीजन आ गया है। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं किया है। वकील और न्यूज़ से ये पता चल रहा है कि DDA जो है कोई यहाँ आशिक अल्लाह दरगाह पे तोड़फोड़ नहीं करेगा, और हमें अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, रेनोवेशन करना है, तो उसके लिए हमें जो है दरगाह के लिए ये डायरेक्शन दी गई है कि ASI की देखरेख में करें। अभी ऑर्डर नहीं आया है, बाकी जब ऑर्डर आ जाएगा पक्का पता चलेगा और क्या है। आपको बताते चलें यहाँ हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्लागाह भी मौजूद है जो सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंद यहाँ आते हैं और फैज़याब होकर जाते हैं। हमने यहाँ ज़ायरीन से यहाँ की अब क्या परेशानियाँ उनको पेश आ रही हैं और जिस वक्त ये दरगाह को बंद कर दिया गया था उस वक्त का क्या माहौल था, इस बारे में बातचीत की। आप सुनिए इनका क्या कहना है। यहाँ पे अभी हम रिसेंटली आए हैं, तब भी रास्ता खराब था, और पिछली बार भी आए तब भी रास्ता, और अब की बार तो रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि ऑटो बेचारे ने हमें वहाँ बाहर रोक दिया और बोला मेरा ऑटो पलट जाएगा, मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। तो अगर सरकार मेरी बात सुन रही है, जो भी कुछ है, तो प्लीज यहाँ का रोड बनवाया जाए और वॉशरूम वगैरह जो भी है उसकी सारी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। 20 साल से यहाँ पे हम दरगाह पे आते हैं, और सबसे पहले तो यहाँ की ये हमारी दरगाहें थी, जो मज़ारें थी वो शहीद कर दी गई आईसीज में बिना किसी नोटिस दिए गए आईसीज में। दूसरा रास्ता इतना ख़राब कर दिया गया है जी
कि यहाँ पे आने जाने वालों की बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये हम ये चाहते हैं कि ये देखो जी यहाँ सुविधा हो जाए, रास्ता बन जाए। बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं इसी में, हम यही चाहते हैं। और आगे के लिए कोई ऐसी बात ना हो कि कोई हमारी दरगाहों को मतलब तोड़ा जाए या वो करा जाए। रोड इतना ख़राब है, समझो कि लोग गाड़ियाँ पलट जाती हैं, लोग गिरते हैं, साइकिल नहीं निकलती वहाँ से। ना तो रोड बना है, ना पानी की समस्या दूर हो रही है यहाँ की। अभी करीब 5-7 महीने से पानी बंद कर दिया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल। अब कुएं का पानी से सारे यहाँ मेहमान है कि यहाँ पानी चाहिए कितना। यहाँ जो 10-15-20 आदमी रहते हैं रेगुलर स्टाफ के, उन्हीं को खाने पीने को पानी नहाने धोने को चाहिए, बाकी तो सब पब्लिक को चाहिए। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सुकून भी मिलता है। सीधा प्रॉब्लम इस आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसा सर ने बताया कि डीडीए वाले ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन करने का। अब जब आप आए होंगे यहाँ से देखो कितने सारे गड्ढे हो रखे हैं, ठीक है। ना तो गवर्नमेंट बना रही है और ना तो बनाने दे रही है, तो इससे ना आम जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे गाड़ी आती है, आपको पता है, सॉकर होता है, सब दिक्कतें आती है। रास्ता बहुत ख़राब, ये बनना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है हम लोग आने में, पैदल ऑटो वाले और मोटरसाइकिल वाले को भी दिक्कत होता है आने में। हाँ, पैदल आने वाले को भी दिक्कत होता है। यहाँ कुछ मकामी लोग जो लगातार यहाँ इस दरगाह पर आते हैं, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। देखिए मकामी लोगों का क्या कहना है। फोर्स लगा रखी थी, जैसे बहुत बंदे हैं जो हर जुमेरात को आते हैं, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तो फोर्स वगैरह रखी थी। महीने भर तक हम लोग भी दरगाह पे नहीं आ पाए थे, तो पीछे से लगा रखी थी। अब बहुत लोग ट्राई करते थे कि आए दरगाह पे करें, हाजिरी दे ऊपर, तो बस वही सारी प्रॉब्लम थी। बहुत परेशानी हुई, हम लोग आ नहीं पाते थे। वहीं से पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखा था, रास्ते बंद कर रखा था, आने नहीं देते थे, बिल्कुल वापस कर देते थे। अगर किसी दूसरे रास्ते से या जंगल के रास्ते से आ जाते थे तो पुलिस वाले यहाँ दरगाह के पास भी बैठे रहते थे, तो ये भगा देते थे, यहाँ से आने नहीं देते थे यहाँ पे बिल्कुल भी। देखो जी सही है रमन्ना के यहाँ पे कोई कमी वो नहीं है, हिंदू मुसलमान सभी आता है यहाँ पे, ठीक है ना। सुबह घूमने संजीवन के अंदर सभी आता, बहुत दूर का आता है इसके अंदर। इस आस्थाने पर भी रोज लंगर का इंतजाम रहता है और आसपास के तमाम लोग लंगर खाते हैं। यहाँ लोगों ने तो कैमरे पर नहीं बताया कि जब इस दरगाह को बंद कर दिया गया था उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत से गरीब यहाँ आकर अपना पेट भर लिया करते थे। हमने यहाँ उनसे बात की जो लंगर का इंतजाम देखते हैं, सुनिए इनका क्या कहना है। शाम को असर मगरिब की नमाज तक चलता रहता है और लंगर के लिए बहुत दूर दूर से बच्चे जैसे स्कूल के लिए आते हैं, वो भी घर से खाना नहीं लाते तो अपना लंच टाइम में आ गए। यहीं संगम बिहार के बच्चे, मेहरौली के बच्चे, जितने भी लोग ये आप देख रहे होंगे पीछे, मतलब लंगर का सबको पता है कि भाई हमें कुछ नहीं है तो वहाँ चल के सब चीज़ मिलेगा। लेकिन बीच में दिक्कतें इतनी सारी आई, बंद थे, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आई। फिलहाल अब इस दरगाह को अपनी पहले वाली सूरत में आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन यहाँ अब धीरे धीरे जायरीन का आना शुरू हो चुका है और दरगाह की रौनक बढ़ने लगी है। ये मुसलमानों के लिए जी एक टारगेट बना के रखा है इन लोगों ने। तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं ना, तो गवर्नमेंट को बहुत इजी पड़ता है इस चीज़ को टारगेट करने के लिए। फोर्स वगैरह रखी थी, महीने भर तक हम लोग भी दरगाह पे नहीं आ पाए थे। रास्ते बंद कर रखा था, आने नहीं देते थे, बिल्कुल वापस कर देते थे। गाड़ियाँ पलट जाती हैं, लोग गिरते हैं, साइकिल नहीं निकलती वहाँ से। ऑटो बेचारे ने हमें वहाँ बाहर रोक दिया और बोला मेरा ऑटो पलट जाएगा, मैं अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा। जिस तरीके से मुसलमानों की इबादत गाहों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, ये बेहद एक गौर व फिक्र करने का मौजू है। हम इस तरह की खबरें आपको और दिखाते रहेंगे और मुसलमानों के साथ जो है वो किस तरीके के हालात जो पेश आ रहे हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों या दीगर मसाइल हों, मुनसिफ टीवी जो है बेबाक तरीके से आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली से मुनसिफ टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।